तो हमने एको का कमांड का प्रयोग करके दो फाइलें बनाई। फर्स्ट फाइल, अब इसको, हालांकि एको जो है फाइल नई बनाने का या नई जानकारी करने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। उसके लिए हम जनरली वी आई विजुअल इंडिकेटर, एक एडिटर होता था, बहुत अच्छा एडिटर है। हम लोग उसका भी, उसको हम अलग से सत्र में समझेंगे, वी आई के कमांड कैसे वी आई का यूज़ किया जाता है। आजकल लोग बाग नैनो, वी आई, विम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। मुझे ज़्यादातर वी आई यूज़ करता अभ्यास है, लेकिन नैनो का भी देख के मैं आपको लोगों को समझा दूंगा कि कैसे प्रयोग करते हैं उसको। पर वी आई थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, उसमें ज़्यादा काम किया जा सकता है, ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अब हम एक काम करते हैं, हमें हमें जैसे मान लिया एक ऐसी स्थिति आती है कि फर्स्ट ये पहली फाइल और दूसरी फाइल हमें नहीं मालूम। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में इसमें अंतर है, दोनों में एक जैसी फाइल है। मान लीजिए कि हमने इसको कहा कि सी पी फर्स्ट फाइल, और इसको लिखा फर्स्ट फाइल को लिखा हमने सेकंड फाइल में, है ना, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड फाइल में जाकर हमने कहा कि एक काम करते हैं, मान लीजिए ठीक है, हमने इसमें एक डॉट जोड़ दिया पहली लाइन में, और या फिर ये भी नहीं, एक काम करते हैं, सेकंड फाइल को डॉट नहीं जोड़ते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको एल कर देते हैं, यहाँ पर फिल कर दिया, फर्स्ट फाइल की जगह फिल कर दिया। तो अब देखिए मज़ेदार बात है ना, अब हम ls-ltr करते हैं, तो देखिए फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल दोनों में सेम साइज है, लेकिन दोनों में कुछ अलग अलग अंतर है। तो अगर दो फाइलों के बीच में अंतर ढूंढना तो क्या करेंगे, एक कमांड होती है डिफ। डिफ क्या करती है, पहली फाइल और दूसरी फाइल दोनों को, पहली फाइल को और दूसरी फाइल को कंपेयर करती है। तो डिफ क्या करती है, टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टू टेक्स्ट फाइल्स। ये टेक्स्ट फाइल के बीच में ही बताती है केवल, ऐसा नहीं है कि मतलब दो टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट फाइल को हिंदी में कैसे कहेंगे थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, पर मैं भी इसको ये कहूँगा कि ये समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम फाइल है और एग्जीक्यूटिबल फाइल नहीं। मतलब जैसे कि इसमें केवल जानकारी लिखी रहती है, तो हम जैसे हम वाक्य संग्रह समझ लेते, कह देते हैं इसको, वाक्य संग्रह कह देते हैं। तो दो वाक्य संग्रह वाली फाइलों का के बीच में अंतर जानने के लिए प्रयोग होती है ना। अब इसमें दो कमांड है, एक तो डिफ है, पहले हम डिफ यूज़ करते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं कि कैसा करती है। तो डिफ क्या कह रहा है, डिफ कह रहा है कि ये जो पहली लाइन है इसकी और ये दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर है। ये 1C1 मतलब कि एक पहली लाइन, अगर इसमें 4 लाइनें होती, 4 ही लाइनें थी, मान लीजिए कि हम इसको ऐसा करते हैं, कैट फर्स्ट फाइल प्लस सेकंड फाइल, सेकंड फाइल इनटू थर्ड फाइल, राइट। अगर हम ये कह दें, देखिए क्या हुआ, इसने एक तीसरी फाइल भी बना दी, फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल, 3 फाइलें बन गई है ना। अब अगर हम कहें और हम कहते हैं कि हाँ, अगर मुझे डिफ करना है, देखिए दोनों के बीच में कैसे, डिफ ए फर्स्ट फाइल और थर्ड फाइल के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो देखिए क्या बता रहा है, थर्ड फाइल में कह रहा है कि ये 4 लाइनें एक्स्ट्रा जुड़ी हुई हैं। अब ये जिनको अभ्यास हो जाता है वो तो बड़े आराम से इसका प्रयोग कर लेते हैं, उनको तुरंत पता लग जाता है कि 4 में लाइन 4 से लेके 5, 6, 8 तक ये सब गड़बड़ है। एक और आसान तरीका है इसमें, वो है एस डिफ।
ये थोड़ी नई कमांड है, बाद में आई थी। और ये क्या करती है, फर्स्ट फाइल, हमने फर्स्ट फाइल और थर्ड फाइल करना था ना, देखिए अब क्या करती है ये कमांड, ये अलग से ऐसे दिखाती है, तो इसमें थोड़ा समझना आसान हो जाता है ना। ये देखिए क्या ना, ये पहली फाइल दूसरी ये बाईं तरफ पहली फाइल है, दाईं तरफ दूसरी फाइल है, दोनों को अलग अलग दिखा रहा है। और यही भी एरो भी दिखा रहा है कि इसमें कहाँ कैसे मिसिंग है। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है ना। डिफ और एस डिफ, और एस डिफ में क्या होता है, एस डिफ में आप एक काम ये भी कर सकते हो कि मान लीजिए -w और लेट से आपने कहा 64 है ना। तो देखिए क्या कर रहा है ये पहले ये पूरा फैल गया था यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब ये 64 विड्थ 64, मतलब ये 64 की विड्थ में दिखा रहा है ये। W का मतलब है 64। तो ऐसे एसडीएफ के और भी कमांड हैं, पर एसडीएफ एक अच्छी प्रोग्राम अच्छी कमांड है, कई बार बहुत यूज़ करनी पड़ती है, अक्सर यूज़ करनी पड़ती है और देखने में आसानी रहती है। डिफ अगर आपको कभी कभी आपको डिफ से जल्दी समझ में आता है, कभी एसडीएफ से जल्दी समझ में आता है, तो निर्भर करता है कब कैसा काम होता है ना। तो स्क्रीन पर दिखाने के लिए इजी ऑन स्क्रीन डिफरेंस, राइट। या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि दो स्तंभों में दिखाता है, मतलब स्तंभ मतलब कॉलम, राइट। दो स्तंभों में दो अलग अलग स्तंभों में दिखाता है ना, स्तंभों में दोनों तुलना की जाने वाली फाइलों को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक के पीछे एक, इसमें तुलना वाली फाइलें जो हैं, फाइलों में केवल अंतर वाली लाइनें जो हैं दिखाई जाती हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं दोनों के, है ना। तो ये हुआ आपका उसका जो डिफरेंस की कमांड का। अब एक चीज़ और भी है, जैसे इसके आगे मतलब ये फाइलों का अंतर के लिए और भी कुछ कमांड हैं, तो वो भी देखते हैं क्या है।